मैथ्स 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 सीखो आज तुम। मैथ्स 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 से वंडरफुल कर सकते हैं रोज पेज फुल। मैथ्स 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 Maths are fun every season. Practice maths for healthy reason. चारों ओर मच गया शोर. Practice more, practice more. Maths, 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 maths. Wonderful maths. सीखो आज तुम maths. वीडियो का जो मेन टारगेट है अभी वो चालू हो रहा है बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से बहुत इजी लग रहा है मुझको। तुम करूँगा थोड़ा सा मैं, हाँ देखो, आपको वैल्यू निकालने की ए बी डी की, ठीक है। अब इसके अंदर ए बी डी में दो एंगल बनते हैं, नोटिस हो रहा है। एक एंगल का वैल्यू है एक्स और दूसरे एंगल का वैल्यू है 60, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा मुझे। हम इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल एडिशन, ठीक है। समझा मैंने क्या बोला, क्या बोलते हैं उसको, एंगल एडिशन बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्स की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? जल्दी बोला, ये 50 रहेगा ना। आपको याद है ये ट्राइंगल जो दिख रहा है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, उसके अंदर ये दो साइड सेम है, तो ये इस ट्राइंगल को पहले छुपा दो आप, इसका कुछ काम नहीं फिलहाल मुझको, ठीक है। अभी क्या हुआ फिर, अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल रहेंगे, इजंट इट? तो इसका अपोजिट है 50, इसका अपोजिट है एक्स, तो x इक्वल टू 50 बन जाएगा सीधा सीधा। तो आपको x की वैल्यू मिल गई। सेम गोज ओवर हियर, बॉटम का भी जो ट्राइंगल है जरा चेक करो उसको, क्या दिया है, सी बी डी दिया है, और ये दोनों साइड इक्वल दिए आपको। अगर ये दोनों इक्वल दिए मतलब y इक्वल टू 60 रहेगा तुम्हारा, पर मुझे पहले ये मेंशन करना है अच्छे से एकदम, ठीक है। सबसे पहले हम ट्राइंगल वाइज जाएंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, अब एबीसी की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर x इक्वल्स टू 50 डिग्री एंड फिनिश। तो आपको एक वैल्यू मिल गई, आपको एक वैल्यू मिल गई, हम इसे नंबर 1 बोल देंगे, इजंट इट? अभी नेक्स्ट वाला ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल आपका, बीसीडी ट्राइंगल है। कैसे रहेंगे नाम, अभी ये दोनों साइड है तो उसके अपोजिट कौन सा रहेगा, ये तो डी बी सी, एंड ये वाले का डी सी बी, भूलना नहीं बेटा। एंगल डी बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी सी बी, ओके। देयरफॉर अभी ये 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, इक्वल्स टू वाई, और ये बन गया मेरा सेकेंड। हो गया, दोनों हो गए। अब बारी आती है एंगल एडिशन को यूज करने की। सर ने क्या बताया यहाँ पे, एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एक्स प्लस 60, इजंट इट? दोनों को प्लस करके मुझे आंसर मिलेगा ना, तो हम इसे बोलते हैं एंगल एडिशन। पर मैं x और 60 नहीं लिखूंगा, ठीक है, पर उसको मुझे प्रॉपर पहले नेमिंग करनी पड़ती है एंगल्स की, देन आई विल पुट द वैल्यू। तो x की वैल्यू, x का नाम क्या है, ABC, 60 का नाम क्या है, DBC। इस बात को भूलना नहीं बच्चा, ये नेमिंग में गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो कौन सा बड़ा एंगल मेरा, एंगल ABD मुझे जो निकालना है, ठीक है, इक्वल्स टू क्या रहेगा, एंगल ABC प्लस एंगल DBC, दोनों का BB आ गया सामने। हम इसे क्या बोलते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी। चलो ठीक है, समझे अभी आप? क्या करना है फिर मुझे, इसके बाद वैल्यू पुटअप करो, एबीडी की वैल्यू कितनी आएगी मुझे नहीं, ठीक है। सेम गोज विद द अदर वन, कितना, वेल डन डियर, वेल डन। चलो चलो, अभी एक तो क्वेश्चन हो गया अपना 3.3 का, एक तो हो गया, करेक्ट है ना। अब जरा दूसरे पे जाते हैं, जा रहा है। The length of hypotenuse of right angle triangle is 15. Find the length of median on that hypotenuse. मीडियन प्रॉपर्टी लिख दो पहले, ड्रॉन ऑन hypotenuse is always half of it, therefore median on hypotenuse equals to half into hypotenuse, half into 15। कितना आता है, 7.2 आता है, कितना आता है, 7.5, हाँ इसी का बराबर है, वेरी गुड इसी, 7.5। तो बस फिर आंसर लिख दो, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ मीडियन is
7.5। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? आई होप कि आपको मतलब सब समझ में आ रहा है पूरा कि क्या चल रहा है। जैसे फटाफट फोटो खींच लेने के दम लगे। एक्शन प्लान बनाते हैं अपन कि क्या करना है मुझे क्यूएस निकालने का है, कि मुझे क्या करना है, क्यूएस की वैल्यू निकालने की है। अभी जब तक मैं ये हाइपोटेनस नहीं निकालूंगा तब तक क्यूएस नहीं निकलेगा मेरा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऊपर का जो फॉर्मूला था ना मेरा कि मीडियन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस। पहले हाइपोटेनस निकाले तो सही। विल फाइंड द हाइपोटेनस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तुम्हें तो पीजीटी लिखूंगा, है ना, आप नहीं लिखना, आपको रिस्पेक्ट देना है बेटा, आपको पूरा लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, समझे आप? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ये बात तो पहले याद रखो। तो हाइपोटेनस क्या है उसका, हाइपोटेनस निकालने के लिए 90 को छुपा दो, समझे आप? पी आर आ जाएगा, पी आर स्क्वायर। s1 जो साइड दी उनका नाम लिख देने का मुझको सिर्फ, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, समझे आप? अब देखो वैल्यू देखो, अभी पी आर तो मुझे निकालने का है। हाइपोटेनस निकालने का वो तो पूरा हो गया। अब बारे क्यूएस की, तो मैं क्या करूंगा फिर, क्यूएस इक्वल्स टू पी आर अपॉन 2। रीजन क्या देने का, मीडियन ऑन हाइपोटेनस इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। here is since median on HYP is half of it मतलब क्या, हाइपोटेनस, ओके, क्वाइट गर्ल। अब पी आर की वैल्यू मालूम पड़ गई, कितनी आई वैल्यू, 13 आई है, 6.5। ओहो, ऐसा लगे सलाम ठोक के। तो क्यूएस की वैल्यू 6.5 एंड माय आंसर इज डन। क्वेश्चन नंबर 4, three medians in a triangle are concurrent in nature, means that they meet each other at a single point, okay, and that point is called as, or the point of concurrence is called as centroid, and this centroid always divide the median in the ratio 2:1। क्या बोला सर ने, G divides, अब आए वाला क्या इंपॉर्टेंट बात, G divides median in the ratio 2:1। हमेशा इस बात को याद रखने का, रेशो क्या रहेगा, 2:1। अभी मैं रेशो लिखूंगा तो लिखूंगा कैसे, अभी ये इंपॉर्टेंट बात समझने जैसी, ठीक है, कि हम रेशो लिखे तो लिखेंगे कैसे, ठीक है। अब क्या करना पड़ता है मुझको कि ये जो हमेशा रेशो की शुरुआत इस वर्टेक्स से होगी, ट्राइंगल के जो मेन वर्टेक्स होते हैं ना, वर्टाइसेस, ओके, उनसे होते हैं। अब देखो इनके कुछ इधर नाम देखे होंगे, कुछ नाम दिया, मैं कुछ जबरदस्ती वाला नाम लेता हूँ, ठीक है, डायग्राम में नहीं लेकिन मैं ले लेता हूँ एस एंड एम, ओके। तो फॉर देखो क्यूएस क्या बना तुम्हारा, मीडियन बना, इजंट इट? शुरू कहां से होता है मीडियन, कौन से वर्टेक्स से, क्यू से, और बीच में आता है जी, तो क्यू जी अपॉन जी एस, क्यू जी अपॉन जी एस विल बी 2:1। मतलब ये जो 2 है ना, वो जो वर्टेक्स की तरफ से जो हिस्सा बनता है वो उसके लिए जाएगा, मतलब वो बनेगा क्यू जी, ओके। और इस 2 की वजह 1 वाला हिस्सा होता है ना, वो जी से जो शुरू होता है ना, छोटा सा हिस्सा जो साइड की तरफ जाता है, उसके लिए होता है। तो प्रेजेंटली वो ये व्हाट इज द क्वेश्चन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्या होता है करके, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट अप करके। अब देखो आपको क्या बोला गया कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर GT is given to me as 2.5 and I need to find PG and PT। मैंने जैसे बोला मैंने आपको, isn't it? PG and PT दोनों को फाइंड आउट करना है मुझे। देखो PT के ऊपर था ना, वो मैंने बोला ना PT PG GT, अब ये 3 में से कोई भी एक देंगे और बाकी का नहीं। अरे हरिओम अनु, हरिओम बेटा, अरे अनु आज नहीं होगा बेटा तुम्हारा लेक्चर, आज मुझे किसी काम से मतलब फंक्शन के लिए जाना है मुझे अभी, ठीक है, तुम्हारा लेक्चर कल होगा बेटा। वो एक्चुअली मैं उसको अपलोड करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी शूट कर दिया उसको, कंस्ट्रक्शन वाले इसको, बस मुझे अपलोड करना बाकी उसका। GT को 2.5, ओके। आपको समझा क्या बोला सर ने, तो आंसर खत्म भी हो गया, जस्ट फ्री। हाँ बेटा कैलकुलेटर बन रही है। अब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा फिर रेशो, यहाँ पर PG अपॉन GT इक्वल्स टू 2/1। रीजन देने का, G इज सेंट्रॉइड, इतना ही रीजन देने का उसका, G इज सेंट्रॉइड, ओके।
हाँ, बहुत बचपन में सिखाता है ये, बराबर है बेटा। अब क्या करना पड़ेगा मुझको, लास्ट ईयर भी मैंने ही सिखाया था आपको, ठीक है, रेशियो वाला फंडा, पर इस बार मैं अलग मेथड से सिखा रहा हूँ आपको। अब मुझे जीटी दिया हुआ है, देखो पीजी अपॉन 2.5 इक्वल्स टू 2/1, इजंट इट? करो शिफ्टिंग, पीजी इंटू 1 इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5, इसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पूरा का पूरा नंबर दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ से भी नंबर उधर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब पीजी इंटू 1 का आंसर होता है पीजी का पीजी, 2.5 का डबल होता है 5, और हरिओम हो गया। पीजी की वैल्यू आ गई मुझको, है ना, पीजी की वैल्यू आ गई, जीटी की वैल्यू मुझे दी हुई है। अब जो उसका सेकंड पार्ट आता है ना, वो देखो क्या है, आपको निकालना है क्यूएसबी, नहीं सॉरी पीटी निकालना है ना, पूरा का पूरा पीटी। अभी पीटी कैसे निकालूंगा मैं, ऑब्जर्व करो जरा सेगमेंट को, अगर मैंने ये पीजी और जीटी दोनों को ऐड कर दिया तो मेरा आंसर पीटी निकल जाता है ना, इजंट इट? बस इसे बोलते हैं बिटवीननेस की प्रॉपर्टी, है नहीं, सिंस पी डैश जी डैश डी, मुझे क्या करना है फिर, पी टी इक्वल्स टू पी जी प्लस जी टी, कितना होगा फिर, पीजी की वैल्यू 5, जीटी की वैल्यू 2.5, आंसर इज 7.5, एंड टड़ा, हो गया अपना हरिओम। और इस तरीके से ये सम सॉल्व होता है बेटा।